तो नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम व्यस्त हैं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से और अपने घर से। तो आज का मौसम ये देखो, आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, चटकती वाली धूप आ रखी है और शाम के समय को आ रही है। बार बार हमें बारिश, दिन को तो धूप लग रही है लेकिन शाम के समय को बारिश आ रही है। तो ये देखो धूप बहुत चमक रही है, धूप आंखों पे भी ऐसी धूप आ रखी है। और बाद को पता चलता है शाम को कि बारिश आ गई। तो ये देखो आजकल हमारे गुलाब भी खिलने बैठ गए हैं। तो ये है हमारे गुलाब और इस बार बारिश देर से हुई तो ये बाद में खिल रहे हैं। तो ये रहे अब खिल रहे हैं गुलाब। तो हमारे यहाँ बहुत सारे गुलाब होते हैं। ये देखो गुलाब अब खिल रहे हैं, ये वाले गुलाब। तो अब खिलेंगे धीरे धीरे करके गुलाब। तो अब हो रही है हमारे खेत जाने की तैयारी। यहाँ से हम धान की बुआई कर रहे हैं। तो ये देखो ये है ट्रैक्टर वाला डंडा, इस पे ले जाते हैं ट्रैक्टर। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ले जाते हैं हम ट्रैक्टर। दोस्तों अब कूट रही हूँ मैं ये झंगोर, इसको साफ कर रही हूँ। ये बीज का झंगोरा है तो इसको थोड़ा कूट रही हूँ, क्योंकि इसको कूटने से जो इसमें कबाड़ वाला झंगोरा होगा तो वो फेंट के वो साफ हो जाता है। ऐसे कूट के थोड़ी थोड़ी कूटना पड़ता है इसको। तो इसके बाद बीज साफ जमता है खेतों में, अच्छी तरह से फसल जब तैयार होगी तो थोड़ा थोड़ा कूटेंगे इसको, हल्का हल्का सा कुछ इस तरह का। ये देखो ये है बीज का झंगोरा, कुछ बीज का झंगोरा इसमें भी है। तो इस घाम में दिन के लगभग 12:30 हो रहा है टाइम और मैं इसको साफ करी हूँ, क्योंकि शाम को हमने फिर से धान और झंगोरा बोने जाना है। तो मैंने कहा कि खाना खाने से पहले इसको भी मैं साफ कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत इसका जो भूसा और जो वो काला वाला झंगोरा होता है इसमें तो ये साफ हो जाता है इसके बाद। और ये देखो ये संतरे रखे थे मैंने फ्रिज में, और फ्रिज में शायद बच्चों ने तेज कर दिया है फ्रिज के, उसको क्या बोलते हैं जिससे वो बर्फ़ हो, और बर्फ़ पिघल के पूरा इस क्रेट में आ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि संतरे खराब नहीं हुए। तो मैंने इनको थोड़ी सुखाने के लिए रखा है, उसके बाद फिर इसी में रख दूँगी और फिर अंदर रखेंगे। तो ये रहा झंगोरा। और ये है आजकल हमारे पहाड़ों के दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक। और यहाँ पे ये जो भी है उस ये मैंने पैरों से मान रखे हैं, तो इनको भी अभी साफ करना है और फिर खाना खा के खेत जाना है। खाना पीना खा के भी हम खेत में आ गए हैं झंगोरे बोने के लिए। तो आज हमारा लास्ट है, फाइनल कल से शुरू किया और आज सब समाप्ति की ओर है। तो आज हम निपटा देंगे बुआई करके भी। तो ये देखो ये लगा रहे हैं हम हल ट्रैक्टर से। तो अभी लगा रहा है विकास। तो देखो उसके बस का तो कम ही है अभी तो ये एक्सपीरियंस कम है इसको। तो यहाँ पे बैठा है हमारा बेटा, आजकल घर आ रखा है। तो ये देखो साहिल भट्ट, शिवांशु भट्ट, तो ये है हमारा ये बेटा, तो घर आ रखा है आजकल। तो ये भी लगाएगा थोड़ा हल। तो ये देखो हमारे खेतों का नज़ारा। तो ये हमारे बहुत छोटे छोटे खेत हैं। तो यहाँ पे झंगोरा बो रहे हैं। तो ये देखो हस्बैंड जी भी बो रहे हैं, नीचे में बीज। तो ये देखो हमारे गांव का नज़ारा। गांव का नज़ारा तो नहीं है लेकिन ये देखो ये दोनों भाई, ये देखो 2 भाई हैं ये। तो ये देखो ये पीले पीले फूल भी खिल रखे हैं यहाँ पे। हमारे बांध पे तो हमारे गाँव से सनसेट भी होने वाला है। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे खेत। ये देखो भाई हमारे पहाड़ों में मशीन ऐसे लगा रहे हैं हम हल। तो ये देखो तो यहाँ पे लोगों का घर भी है। तो नज़दीक में है ये वाले खेत हमारे। और बरसात के समय पे जब बारिश लगती है तो मैं ज़्यादा घास के लिए यही आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा घास होता है। ये देखो ये घास के दब्बड़, इनमें बहुत अच्छा घास होता है। तो यहाँ पे गोबर भी रखा है। तो इस घास के दौड़ में डाल दूंगी मैं इस गोबर को। तो ये देखो यहाँ ऊपर में भी किसी का घर है और ये गौशाला है। तो ये रहा हमारा एरिया। छोटे खेत तो छोटे हैं लेकिन घास बहुत ज़्यादा घास होता है यहाँ। तो ये देखो ये ऊपर में थोड़ा जंगल भी दिखाई दे रहा है हमारा। ये देखो नज़ारा कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और धूप भी गांव से जाने वाली है, तो बहुत अच्छी लग रही है धूप भी। ये देखो पहाड़ों पे भी धूप चमक रही है। तो विकास
दोस्तों, खेत से भी मैं घर आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे अपने किचन गार्डन की थोड़ी ये गुड़ाई की। यहाँ पे जो मटर के पौधे थे तो मैंने उनको उधर निकाल दिया और वहाँ पे वो बीज का प्याज है और ये यहाँ पे कम प्याज हो रखे हैं। तो ये है मुंगरी का बीज। तो मैंने कहा कि इनको बो देते हैं यहाँ पे, तो ये पहले खाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये किचन गार्डन खाली पड़ रखा है। तो मैं ये बो देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक बोना है और ये प्याज तो कुछ नहीं हो रखे, तो इनके बीच में भी बो दूँगी थोड़ा बहुत। तो ऐसे के बोते हम। ये देखो, इस बार ये मक्के का बीज भी नहीं है। हमारी गढ़वाली में तो मुंगरी बोलते हैं, तो इस बार वो बीज भी नहीं है। पूरे भालू ने खा दिया था, तो ये खराब बीज हो रखे हैं। तो मैंने कहा कि अगर बो देते हैं, अगर नहीं होगा तो बाद में मांगेंगे किसी से, तब बोएंगे। तो ये देखो, ये बीज खराब हो रखे हैं। तो अब फटाफट से गौशाला चलती हूँ, रात भी पड़ने वाली है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब बन रहा है हमारा खाना पीना। तो आज हम चूल्हे पे बना रहे हैं खाना, क्योंकि सिलेंडर भी एक ही है। तो मैंने कहा कि अब चूल्हे में बनाते हैं रात को खाना। तो ये देखो मेरी रोटी, चूल्हे की रोटी वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये देखो रोटी, ये है चूल्हे की रोटी। तो आज दिन भर आज हमने धान बो के भी निपटा दिया है फाइनली। कल से हमने हल लगाया और आज हमने निपटा दिया है पूरा, क्योंकि 2 ही दिन की हल थी हमारी। और जब हमारे बैल रहते थे तो 14 या 15 दिन की हल होती थी हमारी। तो बहुत ज़्यादा आफत आती थी हस्बैंड जी को भी, सुबह को उठना, फिर बैलों को न्यार घास देना। और इस ट्रैक्टर की वजह से तो बहुत सरल हो गया है, आसान तरीका है। लेकिन थोड़ी ले जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में खेत दूर दूर होते हैं और सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो एक खेत किसी का यहाँ रह गया तो एक खेत बहुत दूर होता है, तो थोड़ी परेशानी हो रही। लेकिन 2 ही दिन में हमने निपटा दिया है और बैलों का झंझट भी नहीं है। वैसे तो सुविधा भी बहुत है ट्रैक्टर में। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ